हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो मेरे भाई बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ देखिए आज आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा। ये मेरे भाई वास्तविक संख्या है जो कि क्लास 10th में है। रियल नंबर इंग्लिश में बोले, ये क्लास किस में मेरे भाई 10th में है ना। और सबसे पहले क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.1 बनाना है, और यानी कि चैप्टर नंबर 1। क्या मेरे भाई, चैप्टर नंबर 1। इसको खत्म करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्या, इसका में फार्मूला क्या क्या यूज होगा। इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी लेवल से होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी जा करके जो है कि आप चैप्टर 1 में नहीं अटकेंगे। तो मैं आपके लिए वही चीज़ लेकर के आया हूँ। ये टोटल चीज़ जितना फार्मूला इसमें यूज होगा मेरे भाई, वो चीज़ हमने क्या क्या आपके लिए लेकर के आया हो। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला देखिए हमने क्या बोला कि देखिए अंक सबसे पहला सीखना चाहिए आपको कि अंक किसे कहते हैं। क्या मेरे भाई अंक किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोले डिजिट। तो हम बता देना चाहते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को ही अंक कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ये इतना में से और कोई अंक और कोई चीज़ आता है जो कि कोई भी चीज़ लिखना है, किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, संख्या लिखना है, कोई रुपया, कितनों भी रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, 25 लाख, कुछ भी लिखना है, 52 लिखना है, 53 लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कोई भी चीज़ यदि लिखना है मेरे भाई, तो जो भी चीज़ लिखेगा ना इसी से आएगा। वो कैसे, हमें लिखना 1999, तो 1999 में मेरे 39 आया तो यहाँ से आ गया, 1 आया यहाँ से आ गया। हमें लिखना है कि 120 रुपया, तो 1 आया यहीं से आ गया, 2 आया यहीं से आ गया, 0 आ गया यहीं से आ गया, यहीं से आ गया। तो मेरे भाई लेकिन यही चीज़ जो है ना सभी बंदा को याद नहीं रहता है। यदि मेरे भाई ये चीज़ यदि याद हो जाए, सभी को पता चल जाए, तो उसके लिए तो संख्या बहुत ईजी हो जाएगा ना। कोई भी चीज़ लिखना फटाक से लिख देगा ना। लेकिन ये चीज़ भेजा में सभी का नहीं घुसता है। क्लियर है। तो सबसे पहले अंक किसे कहते हैं, अंक ये 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल अंक कितना हुआ मेरे भाई 10 हो गया। क्या हुआ, 10 अंक हो गया। क्लियर है। अगला देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये मेरे भाई जूम हो जा, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। याद देखिए कि अंक जान गए, डिजिट जान गए, अब इसी से बनता है संख्या। क्या बनता है मेरे भाई, संख्या। तो संख्याएं यानी नंबर्स किसे कहते हैं, तो अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं मेरे भाई। अंक का जो समूह रहता है ना वही संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, संख्याएं कहलाता है। जैसे कि 10 क्या है, 2 अंक मिला, 1 और 0 संख्या। 24, 25, 36, 40 जितना भी आपका दिख रहा है ये सब क्या है मेरे भाई, संख्या। और जाएगा अनंत संख्या, इन्फिनिटिव है, जो भी चीज़ आप लिखाइएगा सब संख्या। अच्छा एक जवाब आएगा आप सभी के दिमाग में कि जब ये सब संख्या है, यदि हम बोल दे क्या, जब बता x का मान निकालेगा 1, बोले 1 संख्या है या अंक है, तो फटाक से बोलिए। तो मेरे ख्याल से सभी के दिमाग में आया होगा अंक। क्या आया होगा मेरे भाई, अंक आया होगा। आया होगा ना, बिल्कुल आना चाहिए, है ना। तो यदि आया है बिल्कुल सही में अंक, तो आप बस ही कमेंट करें जी अंक ही आया था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो x बराबर 1 हमने बताया, ये मेरे भाई अंक नहीं संख्या होगा। बोले ये कैसे सर, अभी आपने बताया 0 से लेकर के 9 तक को अंक बताया, एक भी बोला अंक है, तो यहाँ पे 1 को संख्या क्यों बोल रहे हैं। और आप सबके डाउट तो होगा ही। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं खत्म करता है, डाउट को हम क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए हमने बोला यदि x के बराबर निकल जाए 1 तो ये हो जाएगा संख्या। तो वो कैसे, तो मेरे भाई आप लोग माइंड में सेट कीजिए कि जब किसी चीज को गिनती कर रहे हैं, क्या चीज मेरे भाई, गिनती कर रहे हैं या कोई चीज को हल कर रहे हैं, हल करते दरमियान किसी ना किसी का वैल्यू निकला होगा, है ना। क्या निकला होगा, वैल्यू निकला होगा। 1 गो, 2 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, तो वो मेरे भाई संख्या होगा। कैसे भाई, अब हम बोल देंगे आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ 7 लड़का बैठा हुआ, कितना 7 लड़का, तो गिनती क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो टोटल की बात करें तो आप गिनती करके बताए भाई 7 है, तो ये मेरे भाई आपका अंक नहीं होगा, ये आपका संख्या होगा। क्योंकि 7 गो है ना, तो 7 गो समूह हो गया ना, तो ये आपका मेरे भाई संख्या हो जाएगा। नहीं समझे,
नहीं समझे मेरे भाई? कोई सवाल को हल कर रहे, कोई सवाल को हल कर रहे, हल करते करते x का वैल्यू निकल गया 5, यह होगा रुपया, हो सकता है लीटर, हो सकता है किलोमीटर, हो सकता है किलोमीटर, या हो सकता है किलोग्राम। तो ये मेरे भाई 5 किलो है। क्या किलो है? 5 किलो या 5 रुपया। तो 5 रुपया में 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, तो समूह हो गया मेरे भाई। इसलिए हमने बोला कि ये जो 1 होगा ये भी संख्या, कब? जब किसी का वैल्यू हो जाए 1 या y का मान निकल जाएगा, यदि किसी का भी मान निकल जाए वो आपका संख्या कहलाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल हो जाना चाहिए मेरे भाई, है ना? ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाना चाहिए। अब बहुतों स्टूडेंट को जो है कि ये चीज़ पता ही नहीं रहता है, लेकिन ऐसा करता हूँ कि आप आज से आप भूलिएगा नहीं, क्लियर है? ये आपको कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई? तो आइए अगला प्रश्न दिखे। ये प्रश्न ये दिखे क्या दिया गया, फॉर्मूला ही है साथियों, ये सब याद रखना चाहिए। तो 3 नंबर में क्या दिया गया कि प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो देखिए, गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जी मेरे भाई, हम जो गिनती गिनते हैं ना, गिनती कहाँ से गिनते हैं? सोचिए, बचपन से क्लास 1 के आंगनबाड़ी से ही, कौनवाड़ी से? आंगनबाड़ी से ही जो है कि जब पढ़ते आए हैं तो 1 2 3 4 ऐसे ना गिनती गिनते हैं। तो जो गिनती गिनते हैं ना मेरे भाई, यही तो संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। इसलिए पहले चलता था 25 पैसा, 50 पैसा चलता था ना, ये सबको क्या कर दिया? डिवोर्स कर दिया, क्योंकि गिनती कहाँ से गिन रहे? 1 से, इसलिए 1 से स्टार्ट कर दिया, है ना? पहले 1 नेकी 2 नेकी भी चलता था, तो वो हटा करके 25 पैसा चलने लगा, 50 पैसा चलने लगा। तो सरकार ने बोला 25-50 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, 1 से हो रहा है, इसलिए 1 रुपया चला दो अब, है ना? 1 रुपया तो हटना नहीं चाहिए, नहीं हटना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है ना। तो मेरे भाई, गिनती गिनने वाला संख्या क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को पूछे तो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई। और कोई भी चीज लिख दे, कितनों भी चीज लिख दे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1300, हमने लिखा 504, ये सब प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? ध्यान में रखना है। तभी हमने पढ़ा अंक, अंक भी प्राकृतिक संख्या होगा। संख्याएं पढ़े, ये भी आपका क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। जो भी चीज पढ़ चुके हुए सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? तो अब अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, क्या दिया गया है देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ना, 3 नंबर तक समझ में आ गया आपको अच्छी प्रकार से। चलिए मेरे भाई, अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? होल नंबर्स। व्हाट इज होल नंबर्स? तो यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, हमारे भाई प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जी मेरे भाई, बिल्कुल अपने से सुना। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य हो, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अभी तो आपने सीखा 1 से लेकर के जहां तक जा सकता है इन्फिनिटी भाई, इसका तो अंत, इसका तो मेरे भाई ये भाई इसका तो अंत नहीं, इन्फिनिटी है ना। तो इसी के परिवार में हम यदि शून्य को शामिल कर दे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या, है ना। तो शून्य हो गया तो क्या ये मेरे भाई पूर्ण संख्या का। तो शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट जी ने खोजा। किसने खोजा मेरे भाई? आर्यभट्ट जी ने खोजा। क्लियर है? ध्यान में रखे ना, क्योंकि पहले संख्या पूर्ण नहीं था, अधूरा था। कैसे? सबको जानते थे, इसको बोलते हैं 100। क्या बोलते हैं? 100। लेकिन ये जो 2 को है ना, लड्डू लड्डू कहते हैं, गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं पता किसी को नहीं? तो सबको पता था ये 10 है, तभी तो रावण को 10 मुंडी था, 10 आनंद कहते थे ना। लेकिन ये क्या है लिखा हुआ पता नहीं, ये तो 1 पता था, लेकिन ये क्या लिखे पता नहीं था। तो आप बोलिएगा अभी आपने सिखाया अंक, तो अंक में तो 0 ला ले। तो मेरे भाई जब आर्यभट्ट ने 0 का खोज किया तभी इसको लाए। क्लियर है? ध्यान में रखना ये बात को, है ना। तो ये तब जो है कि आर्यभट्ट जी ने ही आपको क्या बोला? ये शून्य है, इसका नाम क्या दे दिया? शून्य। तब आप पता लगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, सब मिलकर के 120 हो गया, ये संख्या हो गया। तो कौन सा क्या? प्राकृतिक संख्या है ना। अगला देखिए, ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है ना। तो जितना भी पढ़े हमने, तो वो पूर्ण संख्या पढ़े, तो सब जितना पढ़ लिए ना, 1 2, प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या है, और संख्याएं भी पूर्ण संख्या है, अंक भी क्या है? पूर्ण संख्या है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब सीखे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मेरे भाई इंटीजर नंबर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसको हमने लिखा कि यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, हमारे भाई परिवार में शून्य सहित, यानी शून्य भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शून्य सहित, धनात्मक यानी प्लस एवं ऋणात्मक
ऋणात्मक होगा यहाँ पे मेरे भाई, ऋणात्मक यानी माइनस। दोनों संख्या, यहाँ संख्या होगा, संस्थाएं लिखा गया तो गलती, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। संख्या शामिल हो, क्या हो मेरे भाई, शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या बन जाता है। हाँ मेरे भाई, ये कौन संख्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। कब बनेगा पूर्णांक संख्या मेरे भाई, जब आप प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करें, शून्य के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक होना चाहिए। यानी कि ये आपका प्राकृत संख्या हुआ है ना, ये आपका प्राकृत धनात्मक हुआ और यहाँ से हमने क्या ले लिया, ऋणात्मक ले लिया, यहाँ से हमने क्या ले लिया, ऋणात्मक ले लिया। ऐसे में हमने क्या किया, शून्य को शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये आपका पूर्णांक बनेगा। पूर्णांक संख्या मेरे भाई प्लस वाला भी होता है और नेगेटिव यानी माइनस वाला भी होता है, ध्यान में रखना। तो 0 भी पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या। और ऊपर में जितना हमने पढ़ा वो सब क्या था, पूर्णांक संख्या था। पूर्ण संख्या भी सब पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या पढ़े तो वो भी पूर्णांक संख्या है ना। तो जो भी पढ़े वो सब क्या था मेरे भाई, पूर्णांक संख्या। यदि किसी का हल करते हुए आ जाएगा आंसर 1 तो बोलेगा क्या ये पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। कौन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला। यदि कोई सवाल को हल करते करते आगे 2 तो बोलेगा पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। कौन पूर्णांक है मेरे भाई, ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में है तो ऋणात्मक पूर्णांक बोलेगा, प्लस में आएगा तो धनात्मक पूर्णांक बोलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे है ना, सम संख्याएं और विषम संख्या दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे और अच्छी प्रकार से जो है कि आपको लर्न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, तो देखिए सम संख्याएं क्या कहते हैं, यानी इवन नंबर्स, ठीक है। कहते हैं यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, है ना, तब वह सम संख्या कहलाता है। अर्थात हमने बोला कि जो 2 से पूरा भाग लगता है वह सम संख्या कहलाता है। यानी कि इकाई स्थान मेरे भाई ये होगा, जैसे मान लेते हैं 4, 3, 2 लिखे, तो यहाँ पे इकाई स्थान क्या है, 4 है, 3 है, 2 है। तो मेरे भाई ये जो पाछे में रहता है ना अंतिम में, वो इकाई स्थान कहलाता है। आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं इकाई, है ना, फिर इसको बोलते हैं दहाई, है ना, फिर इसको बोलते हैं सैकड़ा। जब पढ़ने की पारी आता है तो इसको बोले 400, यानी सैकड़ा है ना, 432 रुपया, इस प्रकार से बोले। तो इकाई स्थान पे मेरे भाई ये जो 432 लिखे थे ये 2 था, है ना। तो हमने आपको वही बताया कि इकाई स्थान पे आ जाए 0 या 2 या 4 या 6 या 8 तो वो सम संख्या होगी। यानी कि आगे में कुछ भी रहे वो मत देखना, पीछे में देखिए क्या ये 0 है तो ये सम संख्या होगा, 2 भी रहता है सम संख्या था, 4 भी रहता सम संख्या था, 6 भी रहता सम संख्या था, 8 भी रहता तो सम संख्या रहता। क्लियर। तो जैसे हमने एग्जांपल दिया 10, 12, 14, 16, 18, 40, 244 डॉट 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 इत्यादि, ये सारा चीज आपका क्या मेरे भाई, सम संख्या। क्लियर। देखिए अभी घबराना नहीं आपको, अभी आपको हम ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से ये दोनों आपको जो कि लर्न हो जाएगा। पहले सीख लीजिए ये सम संख्या और विषम संख्या क्या कहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या क्या है। इकाई स्थान पे ढूंढना 0, 2, 4, 6, 8 तो ये सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे विषम संख्या समझिए, विषम संख्या यानी ओड नंबर्स। क्लियर है। तो वैसे संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे, जी मेरे भाई 2 से पूरा भाग न लगता है वह विषम संख्या कहलाता है। अर्थात मेरे भाई दूसरा हम एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर अथवा बोले ना उसी प्रकार से अथवा में बोल सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 1 है ना, 3, 5, 7 है ना और 9 हो वह संख्या विषम कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, विषम संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2, 4, यहाँ पे अंतिम लिख दिया 3, तो ये 3 देख लिया ना मेरे भाई, तो ये विषम संख्या हो जाएगा। यदि आपका अंतिम रहता 5 तो ये भी विषम संख्या रहता। यदि इकाई स्थान पे रहता 7 तो ये भी विषम संख्या रहता। यदि इकाई स्थान पे 9 रहता तो भी आपका क्या हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है। क्लियर है। तो ये था आपका सम और विषम। तो आप कहिएगा याद कैसे रखें ना, बहुत सारा स्टूडेंट ये होता है सम विषम में ना भूल जाते हैं ना, क्योंकि पहली बार याद कर रहे तो ऑटोमेटिक भूलना तय हो जाता है। तो इसको याद करना है तो देखिए ये इस प्रकार से बोले तो मेरे भाई सम, तो सबसे पहले देखिए सम में बोले तो मेरे भाई कितना डिजिट है इसमें, तो बोलिएगा एगो स लिखा हुआ है और प्लस एगो म लिखा है। टोटल गिनेंगे तो बोलिएगा 2 को। अरे मेरे भाई ये जो 2 हुआ ना, क्या हुआ मेरे भाई 2, तो यही आपका सम संख्या हो गया। जो 2 है क्या है मेरे भाई, शुरू में 2, तब 2 जोड़ते थे, जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये सारा क्या आ जाएगा आपका सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या यदि पूछ दें तो क्या जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। क्या जाएगा 2 हो जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या ध्यान में रखना है। तो सम में 2 डिजिट तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या कहला जाएगा आपका
सम संख्या कहलाता है। अच्छा विषम देखे तो मेरे भाई बी और सम, क्या मेरे भाई बी और सम ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई तो वी और ये सो जो है ना परिवर्तन हो जाएगा, ये वाला सोम हो जाता है व्यंजन संधि से मेरे भाई, है ना। जब हसई दीर्घई हसो दीर्घो के बाद ये वाला सो आता है ना तो अधिकतर जो है कि ये वाला सो में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि 2 है, ये क्या है मेरे भाई 2 है और ये भी 1 है, क्या है 1 है, तो 1 आ गया ना मेरे भाई, क्या आएगा 1, तो 1 आपका विषम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब 1 में आपको 2 जोड़ते जाना है, वो आपका जो है कि विषम संख्या बनते जाए, जैसे कि 1 में हम जोड़ देंगे 2 तो हो जाएगा 3, है ना। 1 में जोड़ देंगे ये सम संख्या जोड़ देंगे, मान लेते हैं 4 तो हो जाएगा 5, तो ये 5 का है विषम संख्या, 3 का है विषम संख्या। अच्छा ऐसा नहीं कि आप एक ही में सम संख्या जोड़िएगा, ऐसा नहीं मेरे भाई, आप ये 3 भी आपका क्या हो गया विषम संख्या, 3 में भी सम संख्या जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा विषम संख्या। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ विषम संख्या पहचानने का फंडा क्या है कि विषम संख्या कौन है, तो आप कह सकते हैं कि जब जब क्या मेरे भाई जब जब विषम संख्या प्लस सम संख्या हो जाए तो आंसर हमेशा विषम संख्या होगा, क्या आएगा मेरे भाई विषम संख्या होगा, या फिर सम संख्या प्लस विषम संख्या करेंगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा विषम संख्या। अच्छा ऐसो भी देखिए विषम संख्या कब है, 1 है बी, 1 है स, 1 है मतलब टोटल 3 का विषम संख्या, और सम में है 2 डिजिट तो सम क्या है, ये सम में 2 तो 2 आपका सम संख्या, ये होगा विषम में 1 ये 3 तो 3 आपका विषम संख्या। तो अब 3 में आप 2 जोड़ते जाइए, है ना। तो अभी बता दिया हमने सर सारा चीज, यानी विषम ऐसे ना बताया मेरे भाई विषम बोले ना, तो ये इसमें 2 डिजिट हो गया, इसमें 1 डिजिट है, अब 1 में सम जोड़िए तो भी आपका विषम हो जाएगा, है ना, या ये तीनों ये सब मिल जाएगा तो जाएगा 3 भी आपका क्या विषम संख्या, 3 में भी 2 जोड़ते जाइए आपका क्या विषम संख्या निकलते जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको जो कि सम विषम में आज जो है कि पूर्ण रूप से ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी डाउट रहता है कोई भी तो आप कमेंट करके अवश्य बता सकते। तो यहाँ पे 8 नंबर में देखिए क्या है कि कहता है परिमेय संख्या। देखिए मेरे भाई ये 8 और 9 नंबर यानी परिमेय अपरिमेय दोनों को एक ही साथ समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपके माइंड में अच्छी प्रकार से ऐड हो सके, क्लियर। तो परिमेय संख्याएं समझिए क्या कहते हैं, यानी रैशनल नंबर, क्या मेरे भाई रैशनल नंबर्स है ना, तो वैसे संख्या जिसे p/q यानी मेरे भाई p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जहां बोल दिया है कंडीशन दिया है क्यू कभी नहीं 0 होना चाहिए, क्या मेरे भाई क्यू का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कहने बोले ऊपर में 0 हो जाए नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में कोई ना कोई डिजिट आपका आना चाहिए, ये कहा रहा है इसमें, क्लियर है। तो वही आपका कहा जाएगा परिमेय संख्या का। जैसे हमने बोला जैसे 2, क्या 2 मेरे भाई परिमेय संख्या, बिल्कुल भाई ये परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते, तो क्यू का स्थान पे 0 नहीं हुआ, ये हो गया p, ये हो गया आपका क्या q, तो ये आपका p/q हो गया ना, तो जो p/q के रूप में लिख सकते हो वो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपका 2 क्या है परिमेय संख्या, 1/2 क्या है परिमेय संख्या, 10/3 क्या है परिमेय संख्या, ये 3 ये मेरे भाई अच्छा 2√5 अब बटे या रूट दे दिया कितना 50 दे दिया, ये मेरे भाई क्या है ना, चलिए ये 3√5 बटे क्या ये बटे है 50 से क्या आपका परिमेय संख्या। तो मेरे भाई जो रूट से बाहर निकल जाता है ना ये भी परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 9 का वर्गमूल की जगह 3 बाहर आ जाता है तो ये भी आपका क्या जाएगा परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर आ जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है, जो रूट से बाहर नहीं आता वो क्या कहलाता है मेरे भाई, वो आपका कहलाता है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए मेरे भाई ये जो यहाँ पे है ना 2√, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 होगा, क्या होगा मेरे भाई 4, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल था। तो 2√4 ये भी क्या आपका, क्योंकि 4 का आ जाएगा बाहर 2 और ये हो जाएगा गुना 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात हो, दशमलव वाला जब डिजिट है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जैसे 6 दशमलव मैंने बोला 5 तो इसका डिलीट कीजिएगा तो हो जाएगा 10, क्लियर है। फिर हल कीजिएगा तो ये बटे में ही आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा परिमेय संख्या। तो दशमलव वाला भी आपका क्या कहलाता है परिमेय संख्या कहलाता है। अच्छा एक और आपका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 0.3 पर रेकरिंग, तो रेकरिंग वाला भी प्रश्न मेरे भाई आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। ये बात आप सेट कर लीजिए, जब रेकरिंग दिख जाए तो वो भी आप डायरेक्ट जो है कि आप क्या मार दीजिएगा परिमेय संख्या बोल दीजिएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए मेरे भाई। अच्छा देखिए अभी भी क्लियर नहीं हुआ, देखिए आप परिमेय संख्या समझेंगे तो टोटल क्लियर हो जाएगा। तो अब परिमेय संख्या में हमने क्या बतलाया, यानी इरेशनल नंबर्स है ना, वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, क्या मेरे भाई ना लिखा जा सके यानी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते p/q के रूप में, वही अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्लियर है। तो अधिकतर अपरिमेय संख्या रूट में रहता है, क्या मेरे भाई रूट में, और एग्जाम में भी पूछेगा रूट में। जैसे √2 तो
2 का बाहर आता है ना, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं जानते हैं। रूट 4 का वर्गमूल आप क्या जानते हैं, 2 जानते हैं, है ना। तो आपको देखिए क्लास 10th में है ना मेरे भाई, तो 2 से 25 तक का, कम से कम 25 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, और 1 से 10 तक का क्या होना चाहिए मेरे भाई, घन आपको याद होना चाहिए। और टेबल की बात करें तो 1 से आपका जो है कि 22 तक का टेबल याद होना चाहिए, यदि आप कैलकुलेशन मजबूत करना चाहते हैं तो। क्लियर, तो इतना सा चीज जो है आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे तो हमने बोला कि पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे रूट 3 आपका क्या है, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, रूट 5 रूट 7 अच्छा पाए। पाए मेरे भाई आपका अपरिमेय संख्या जो है, जो कि इंपोर्टेंट है आपका ये चीज, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको पूछ दिया जाता है और पूछा भी गया भी है ना। क्या बोल देगा पाए कौन सी संख्या है, तो पाए का अपरिमेय संख्या। हाँ, पाए का वैल्यू 22/7 होता है, यदि 22/7 निकाल के दे दें तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, यदि सिर्फ पाए बोले दे तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये बात क्या क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, एक बात और देख लीजिएगा, जैसे 2 आपका क्या है मेरे भाई, 2 परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में यदि मेरे भाई अपरिमेय संख्या यदि जोड़ देते हैं तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुटेगा तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक और, जैसे 2 आपका परिमेय संख्या है और नीचे में यदि रूट 2 हो जाए, क्या आ जाएगा मेरे भाई, नीचे में रूट 2 आ जाएगा, तो भी आपका क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में भाग देंगे तो मेरे भाई अधिकतर आपका अपरिमेय संख्या ही हो जाए, क्योंकि ये अपरिमेय है मेरे भाई। क्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय अपरिमेय भाग दे रहे तो वो भी क्या आ जाएगा आपका अपरिमेय। अच्छा, एक बात और, जैसे हमने बोला 2 गुना रूट 2, एक ही फंडा लीजिए, तो जब गुना में भी रहे साथियों कि परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, तो भी आपका मेरे भाई क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या ही आ जाएगा। आप इसको भी टिक मार दीजिएगा। तो ये सब छोटा छोटा फंडा मेरे भाई, इसको आपको नोट करते हुए जाना चाहिए। क्लियर। तो जब परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या हो तो भी कहना चाहिए अब ये अपरिमेय संख्या। अच्छा, आप ऐसा न कर दीजिएगा कि ये भाई 4 है, रूट के अंदर 4 है और 2 है, तो मेरे भाई ये परिमेय संख्या जो कैसे, तो बोलिएगा 2 तो 2 और 4 का बाहर आ जाता है मेरा आपका कहता है 2, तो ये 2 दूना 4, तो ये परिमेय संख्या। हमने क्या बताया आपको कि परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या होना चाहिए। क्लियर है, तब जाकर के अपरिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या कीजिएगा तो वो तो जाहिर सी बात है कि परिमेय संख्या होगा ना। तो क्लियर है। तो क्या ये सभी फंडा समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। यदि आ रहा है कमेंट में लिखे वाई यानी यस, और यदि कोई डाउट लग रहा है तो लिखे नो। क्लियर है। तो मेरे भाई इस कमेंट बॉक्स में अवश्य ये दोनों में से एक चीज जरूर लिखे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। इतना बताने के बाद भी यदि कुछ किसी भी चीज में डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 10 में कि यौगिक या भाज्य संख्या। मेरे भाई भाज्य और अभाज्य को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले भाज्य समझते क्या दिया कहता है, यानी भाज्य का दूसरा नाम यौगिक भी है, इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लगता हो। यानी मेरे साथियों एक और स्वयं का मतलब होता है आपका खुद। क्या होता है मेरे भाई, खुद। यानी कि 5 में 5 एक होगा इसमें, और ये खुद है, ये क्या मेरे भाई खुद यानी 5 ही होगा। तो कहने का मेरा मतलब हुआ जो एक क्या मेरे भाई एक और स्वयं एक और खुद होना चाहिए। क्लियर है। एक और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लगता है, यानी कहने का मेरा हुआ मतलब मेरे भाई कि 5 जो है ये 1 और 5 इसके अलावा भी यदि किसी संख्या से भाग यदि लग जा रहा है 5 तो वही भाज्य संख्या होगा। तो वही क्या है, उससे ही क्या कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे मेरे साथियों हम बोले छोटा सा एक, क्या एक भाज्य संख्या है। अच्छा, ये क्यों एक भाज्य संख्या है, एक का एक ही होगा, स्वयं भी एक ही है, तो ये तो भाज्य संख्या कदापि हो नहीं सकता है। क्लियर। कम से कम 2 से ज्यादा, 2 मेरे भाई 1 2 डिजिट से तीसरा 2 डिजिट से ज्यादा डिजिट में भाग लगना चाहिए। नहीं कहने का मतलब जैसे देखिए 2 किससे भाग लगेगा, बोले 1 से और 1 2 का, यानी 1 से और स्वयं से भाग लगा, उसके अलावा दूसरा नहीं लगा ना, दूसरा लग जाता है तो वो होता है आपका क्या चीज, भाज्य संख्या। तो 2 भी आपका भाज्य संख्या नहीं हो। अच्छा, 4 की बात करें तो मेरे साथियों तो 4 देखिए भाज्य संख्या कैसे, 1 से भाग लग रहा है, बोलेगा जी 4 से भाग लग रहा है, बोलेगा यस सर। हाँ, तो 1 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, और ये 4 मेरे साथियों 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 बार में हो रहा है कि नहीं, यानी कि ये आपका भाज्य संख्या है। 4 आपका क्या है,
भाज्य संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लग जाता है वही भाज्य संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका 4 ही एग्जाम्पल में दिए है ना। अच्छा 6 भी देखिए तो 1 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 6 को 6 से भाग दीजिएगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये 3 से भी लग रहा है। अच्छा बोलिएगा 2 से भी लग रहा है सर, हाँ सर 2 से भी लग रहा है। तो 1 और स्वयं के अलावा कितनों डिजिट से भाग लगे उससे बस नहीं, बस ध्यान में रखना कि 1 और स्वयं के अलावा यदि दूसरा संख्या से भाग लग रहा है तो वो भाज्य संख्या होगा, और नहीं लग रहा है तो नहीं लग होगा, है ना। तो ये आपका हो गया भाज्य संख्या। समझ में आ रहा है कुछ? तो जैसे 10 देखिए 1 से लग रहा है, 10 से लग रहा है, और बाकी बाद 2 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, इसी प्रकार से सारा क्या है मेरे साथियों, ये आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक भी बोलते हैं और कंपोजिट नंबर्स भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है भाज्य क्लियर हो गया। लेकिन हाँ आपसे ऑप्शन में पूछ देगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो बोलिएगा 4। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य संख्या समझने का प्रयास करते हैं। याद देखिए अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं रूट संख्या। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? रूट, इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या मेरे भाई? प्राइम नंबर्स। क्लियर है? तो इसका परिभाषा देखिए हमने क्या लिखा कि वैसे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है, यानी एक और स्वयं, एक और क्या होना चाहिए मेरे भाई? एक और स्वयं होना चाहिए, उसके बाद दूसरा संख्या नहीं टपके, वही आपका भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हमने बोला कि एक मेरे भाई एक तो एक ही है, ये स्वयं है और एक भी है, तो ये तो भाज्य संख्या। देखिए एक और स्वयं के अलावा दूसरा, अच्छा यानी एक का स्वयं क्या है बताइए तो मेरे भाई क्या है? एक का स्वयं एक के का, ये एक अल्लाह ही बन गया, तो ये तो भाज्य संख्या होगा ही नहीं होगा। क्लियर है? जैसे हम बोले सबसे छोटका भाज्य संख्या सॉरी अभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई? 2 है, तो 2 देखिए 1 से भी भाग लगेगा और 2 से लगेगा, इसके अलावा किसी से नहीं लगा ना, टोटल 2 डिजिट से भाग लग रहा है, एक डिजिट एक 2 डिजिट, है ना। तो ये आपका अभाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका 2 है। क्वेश्चन में पूछ देगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या देखे 4 और छोटा भाज्य संख्या देखे 2, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 8। ये भी आया प्रश्न है मेरे भाई, क्लास 10th में पूछा गया है, ध्यान में रखना। तो ये आपका भाज्य। अच्छा 3 भी दिखे, 1 और 3 के अलावा किसी दूसरे से नहीं लग रहा है। 5 भी दिखे, 7, 11, 13, ये सारा क्या आपका मेरे भाई अभाज्य संख्या है। और एक बात मेरे आप लोग माइंड में सेट रखिए कि अभाज्य संख्या बहुत आपका जो है हेल्पफुल होगा, ये बहुत यूज होगा। कोई संख्या दे देगा, बोलेगा 72 और 36 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए, अभाज्य है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको पता रहना चाहिए मेरे भाई को अभाज्य संख्या आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 इसी सबसे खिलाएंगे। क्लियर? तो अभाज्य संख्या आपको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेना ही चाहिए, है ना। तो आशा करता हूँ कि अभाज्य संख्या भी आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। क्लियर है? तो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 12 नंबर। तो मेरे भाई अभी जितना पढ़ रहे थे देखिए वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, और उसके ऊपर में जितना भी पढ़े ना सब आपका वास्तविक संख्या पढ़े। क्या पढ़े मेरे भाई? वास्तविक संख्या। बस नाम इस सब का क्या था? अलग अलग था। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, ये मेरे भाई 2 रुपया है ना, 5 रुपया का सिक्का, तो सब रुपया ही है, लेकिन क्या अलग अलग सिक्का है ना। उसी पर सब नंबर ही है, वास्तविक संख्याएं ही सब है, लेकिन सबका नाम क्या है? अलग अलग है, सबका कैटेगरी अलग अलग है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे समझते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। क्या किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों। तो यहाँ पे दिखे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमने बोला कि वास्तविक संख्या यानी वैसे संख्या है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो, उसे ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय संख्याएं भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, वही क्या होगा मेरे भाई? वास्तविक संख्या होगा। अच्छा बोलिएगा कि यदि सिर्फ 5 होगा तो ये वास्तविक, 2 होगा तो वास्तविक संख्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा वास्तविक संख्या, है ना। यानी दोनों भी रहेगा तो वास्तविक संख्या, और सिंगल 1 भी रहेगा तो इसको भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको छोड़ना ये कौन सा हो रहा है ना। तो यहाँ पे √5 आपका क्या अपरिमेय संख्या, हमने अच्छा से बता दिया। अच्छा 3 माइनस √7 क्या है? ये अपरिमेय संख्या, लेकिन ये भी वास्तविक संख्या है ना। अच्छा 0 क्या है? 0 नीचे में लिखेंगे 1 तो ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन ये भी वास्तविक संख्या। तो मेरे साथियों कोई भी प्रश्न को यदि हल करते हुए कुछ भी आंसर आ जाता है जैसे 3, जैसे ये क्या है? वास्तविक संख्या। अच्छा बोलिएगा सर सारा चीज तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, वास्तविक संख्या ये सारा चीज है ना एग्जाम्पल, लेकिन कौन सा वास्तविक संख्या नहीं हो सकता ये तो बता दीजिए। हाँ मेरे भाई मैं ये भी बता रहा हूँ जो कि अधिकतर स्टूडेंट अटक जाते
कि कौन वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, आखिर कौन नहीं होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमने लिखा √2 ये क्या है, बोलिए बोलिए मेरे भाई, ये आपका परिमेय संख्या, ये भी आपका क्या है, वास्तविक संख्या। अच्छा -√2 ये क्या आपका अपरिमेय संख्या, ये भी वास्तविक संख्या। अच्छा मेरे भाई, यदि आपका प्रश्न कहीं पे लिखा आ जाए रूट अंदर -2, तो मेरे भाई ये आपका वास्तविक संख्या नहीं है, यानी आपका वास्तविक संख्या क्या है, नहीं है मेरे भाई। तो रूट के अंदर यदि माइनस दिख जाए -5 है ना, रूट के अंदर -7 दिख जाए तो वो आपका वास्तविक संख्या नहीं होगा, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर। हाँ, यदि आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है कोई भी, तब बेहिचक कमेंट कर दीजिए। तो आपको सेट रखना है कि रूट के अंदर माइनस वाला आएगा तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगा। हालांकि ये आपका पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको जानना है कि वास्तविक संख्या आखिर कौन नहीं है। तो रूट के अंदर क्या भाई, माइनस वाला वास्तविक संख्या नहीं होता। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए, क्लियर है। तो ये आप सीख लिए कि वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, जो कि बहुत बार जो कि यूज होगा आपका क्लास 10th में है ना मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका प्रयोग करके करना है और बाकी बात हल ज्ञात करना है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए या प्रमेय का बोलिए है ना, तो इसका हल करके हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं मेरे भाई। क्या ज्ञात करते हैं, HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी प्रमेय का यानी एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF निकालते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, अर्थात इंग्लिश में बोले तो A बराबर B गुना Q प्लस R। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला आता है। एक आपका एक विधि है जो कि HCF ज्ञात करने में ये काम आता है, तो ये आपको याद रख लेना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जब क्लास स्टार्ट होगा है ना, तो उसमें देखेंगे यही पहले दिया गया है ना, 1.1 प्रश्नावली में यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करेंगे। तो ये वाला याद ही रखना है, क्लियर। जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो साथ में हम पूछेंगे क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको जवाब देना है मेरे भाई, इसलिए इसको याद कर लीजिए है ना। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये भाई क्या हो गया, तो ये देखिए है ना, आइए 14 नंबर में देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए इसको भी है ना। कहता है कि यदि किसी संख्या का हर मतलब मेरे भाई नीचे, ऊपर में होता है अंश, क्या होता है, ऊपर में होता है अंश, नीचे में होता है हर, क्लियर। तो यदि किसी संख्या का हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का रहता है तो वह संख्या शांत होगा। जी मेरे भाई आपने से शांत वही होता है जिसको भाग देने के बाद है ना दशमलव आ जाए, उसके बाद ये कट्टम कुट्टी हो जाता है, कट जाता है, वो शांत होगा। तो वो कौन संख्या शांत होगा, जब 2 पर पावर m या 5 पर पावर n हो जाए। अच्छा अशांत कौन होगा, इसका भी देख लेते, फिर दोनों के एग्जांपल एक साथ देखेंगे। हमने बोला यदि किसी संख्या का हर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं रहता हो तो वह संख्या अशांत होता है मेरे भाई। ये वाला शांत होगा ना, तो वो अशांत होता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, इसको देखिए समझना है आपको है ना, क्या करना है समझना। बहुत लोग जो कि इसमें डाउट में रहता है, आज आपका डाउट क्लियर कर देगा। यदि कोई प्रश्न को हल कर रहे हैं, हमने पहले बताया कि अंश बटे हर होता है ना, तो यहाँ पे हर की बात कर रहे हैं। तो हमने यदि बताया कि यदि कोई सवाल है 3 बटे आ जाए 2 आ जाए, 2 पर पावर 2 गुना आ जाए मान लेते हैं 5 पर पावर 3, तो बोलेंगे शांत है। तो मेरे भाई ये शांत है, ये क्या है मेरे भाई, शांत है। बोलिएगा नहीं समझे सर शांत कैसे हुआ, तो मेरे भाई हमने बोला 2 m के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ n के स्थान पे कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे m के स्थान पे 2 आ गया, n के स्थान पे 3 आ गए, तो यहाँ 2 और 5 देखिए शांत होगा ना मेरे भाई। जब गुना करते हैं तो 10 आ जाएगा, सपोर्ट है 2 गुना 5 का 10, और जब 10 आया तो कोई भी किसी को भी भाग दीजिएगा ना, दशमलव के बाद डिजिट कटना ही कटना, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका शांत। अच्छा कोई प्रश्न है आपके पास, जैसे 3 बटे मान लेते हैं कि 5 है, बोलेगा शांत है, तो मेरे भाई ये भी शांत है। बोलेगा सर अभी आपने बोला 2 पर पावर m और 5 पर पावर n, यहाँ तो सिर्फ 5 है, पावर तो कुछ नहीं दिख, अरे मेरे भाई पावर कुछ नहीं देख है ना। तो बोलिएगा अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि 5 है, लेकिन ये तो सिर्फ 5 है, 2 कहाँ दिखा, तो ये शांत कैसे होगा। तो मेरे भाई आपको ये याद करना है क्या चीज़ मेरे भाई, कि खाली यदि सिर्फ 2 भी रह जाएगा ना हर में, क्या मेरे भाई सिर्फ 2 भी आ जाए हर में और 5 नहीं भी आए तो भी शांत होगा, या सिर्फ इकल्ला 5 ही आ जाए और 2 नहीं आए
तो भी शांत होगा। क्लियर है, ध्यान में रखिए ये बात मैंने सेट की, या दोनों आ जाए नीचे में तो भी शांत होगा। अच्छा बोलेगा शांत तो समझ लिया सर, जो कि अशांत अब बता दीजिए थोड़ा सा। तो मेरे भाई अशांत समझिए, हमने बोला ये होना चाहिए नीचे में। यदि मेरे भाई गलती से ऊपर में 3 रहे, है ना, और नीचे में आ जाए साथियों कि 5 गुना 7, तो मेरे भाई ये 5 और 2 के अलावा अगर दूसरा सट जाए ना तो वो अशांत हो जाएगा मेरे भाई, अशांत हो जाएगा। सिर्फ आपका जैसे 4 बटे ये 5, ये मान लेते 5 नहीं है, ये 3 और ये मान लेते 7 रहेगा तो भी अशांत होगा। यानी कहने का मेरा मकसद हुआ साफ साफ 2 और 5 के बीच में कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होगा। क्या हो जाएगा ये मेरे भाई, अशांत हो जाएगा। अच्छा कुछ भी आ जाए बीच में तो अशांत, या इसके 5 के आगे गुना 5, या ये देखिए यानी 3/5 गुना ये 7 रहेगा, यानी कुछ भी बीच में टपक जाए 5 2 के अलावा वो अशांत रहेगा। आप माइंड में सेट कीजिए, ठीक है। आप सरल सा भाषा में समझने का प्रयास कीजिए साथियों कि ये देखिए मेरे भाई ये हर है, क्या है, हर है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पर आता 3, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 2 गुना 5 हो जाएगा 7 गो, क्या है मेरे भाई 5 7 गो, 2 हो जाए 3 गो, या फिर सिर्फ वनली 2 ही रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई ये दोनों क्या है ना, ये 2 और 5 है ना, क्या आपका बुआ है, क्या मेरे भाई समझ, गर्ल नहीं लड़का है, बुआ है ना। तो जब बुआ है और साथ में जाएगा कहीं तो बोले कोई दिक्कत होगा इसको, अभी लोग बोलिए दिक्कत होगा, नहीं होगा ना। तो बुआ कहीं भी जाएगा साथ में तो दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। और यदि मान ले तो ऊपर में 1 है, ऊपर से बस नहीं, हमको नीचे से, और नीचे में यदि मेरे भाई ये 2 है और ये आ जाए गुना 3, तो मेरे भाई ये लड़का है और ये बाकी बात ये लड़की है मेरे भाई। जब लड़का लड़की साथ में जाएगा तो दिक्कत सबको होगा मेरे भाई, हो सकता है चमेटा भी लग सकता है मेरे भाई। तो ये आपको वही शांत रखना है, जब लड़का लड़की मिले जाए तो अशांत होगा। क्या होगा मेरे भाई, ये आपको याद रखना, अशांत होगा मेरे साथियों। 7/2 गुना 2 गुना ये 5 गुना मान लेते हैं यहाँ पे 11 रहेगा, तो ये 2 और 5 लड़का है, ये लड़की घुस गया इसके बीच में, तो पक्का है शक करेगा आदमी लोग, क्या करेगा, शक करेगा। और जब लड़का लड़की आएगा तो अशांत होगा, अशांत होगा कि नहीं होगा मेरे भाइयों। तो ये अशांत, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि 2 5 लड़का है, लड़का के बीच में यदि लड़की घुस गया तो अशांत हो गया। और नीचे में मान लेते कि मान लीजिए ना कुछ ऊपर में 1 होगा, नीचे में मान लेते कि 2 नहीं होगा, 3 और 5 है, तो भी आपका क्या होगा, ये भी अशांत, ये भी आपका क्या अशांत होगा, क्योंकि नीचे में लड़का रहना पसंद करता है, क्या है, लड़का का घर है, और लड़की आ जाएगा तो क्या अशांत होगा ना, तो अशांत होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। अच्छा एक बात जाते जाते और बताता हूँ साथियों कि जैसे 3 बटे मेरे भाई 2 गुना 5 गुना 3 रे, तो इस कंडीशन में आप बोलिएगा अशांत है सर, क्या है, अशांत। तो मेरे भाई ये गलत है, ये अशांत नहीं है, शांत। बोले कैसे साथियों, बोले कैसे सर, तो ये देखिए भाई ऊपर में 3 से 3 कट रहा है, तो जब मेरे भाई कटे ना, कटा लेना, उसके बाद देखिए 1/2 गुना 5 है, 5 जब कुछ भी रह सकते, तो ये 2 और 5 लड़के ना बच्चा, तो ये आपका क्या जाएगा, शांत हो जाए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है क्या ऊपर में कट रहा है या नहीं कट रहा है ना। तो उस कंडीशन में कटेगा तो कटा लेना, उसके बाद आपको बोलना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको शांत अशांत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और आज से आपका गलती भी नहीं होगा, चेक करने का होगा। जैसे एगो चेक भी कर दे, 3 बटे मान लेते 2 गुना 5 रहा है, क्लियर है। तो हम अभी आप बोल सकते हैं लड़का लड़का तो शांत होगा। तो कैसे भाई देखिए 10 से यहाँ 10 से भाग देंगे 3 में, तो बोलेगा 3, ये देखिए 10 से भाग दे रहे, ये नीचे से भाग देते हैं ऊपर में, तो बोले 0 देंगे, दशमलव देंगे, तो यहाँ पे आ जाए 0। तो 3 बार में देखिए 30 कट गया कि नहीं, कट गया ना, तो दशमलव के बाद पूरा कट जाता है, तो वही शांत कहलाता है। और जो अशांत है वो कटेगा ही नहीं, जाते रहेगा, कुछ से कुछ जाते रहेगा, क्लियर है। तो आशा करता हूँ अब तो पूरा क्लियर ही हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। प्यारे लाल आगे देखिए क्या दिया गया है, तो 16 नंबर में देखिए क्या कहता है कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यानी सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो मेरे भाई इसको भी आपको जो है कि याद रखना है, क्योंकि ये यूज होगा जब कि कह देगा ना कि √2 √5 इस प्रकार से प्रश्न आएगा, जब सिद्ध करने के लिए कह देगा तब वहाँ पे जो है कि भरपूर मात्रा में यूज होता है, क्लियर है मेरे भाई। तो आगे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF, क्या मेरे भाई HCF 1 हो, क्या होना चाहिए प्यारे लाल, 1 होना चाहिए ना,
1 हो तब वह सअभाज्य संख्या कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा 2 और 3, क्या लिखा? 2 3। जब 2 3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या है ना, आपका 1 आएगा। क्या आएगा? एचसीएफ, सॉरी भाई, एचसीएफ क्या होगा? 1 आएगा। तो वही आपका सहभाज्य संख्या। 3 को भी रह जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 या 2 से अधिक होना, 2 हो जाए या 2 से अधिक, बस सिंगल बाउंड में नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 3 4 का एचसीएफ निकालेगा ना, मुहस्सो निकालेगा मेरे भाई, तो क्या होगा? 1 होगा। तो ये सारा क्या आपका साथियों सहअभाज्य संख्या है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए कहता है कि जुड़वा अभाज्य संख्या। हाँ साथियों, जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये बतला दो। तो हमने लिखा कि जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बीच का अंतर 2 हो तो उसे ही जुड़वा अभाज्य संख्या कहता था ना, जुड़वा बेटा जुड़वा बेटी, वह जुड़वा अभाज्य संख्या। यानी कि मेरे साथियों कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच कौन संख्या रहना चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं को पता है ना? अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर होना चाहिए 2 का, वही जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 और 4, इन दोनों के बीच का अंतर कितना कर बोलिएगा? 2 है ना। जैसे हमने लिखा 5 और 7, तो अंतर कितना कर बोलिएगा? 2। तो यही जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया 11 13 17 19 ETC। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे भाई कि सभी कॉन्सेप्ट आपको जो है कि अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, क्योंकि अब जो चैप्टर 1 बनाने जाइएगा, क्या मेरे भाई चैप्टर 1 जो बनाइएगा ये क्लास 10th का, उनमें से जितना भी जो फार्मूला यूज होगा सभी का जो है कि हमने क्या क्या सॉल्यूशन दे दिया आपको, और आपको अब कहीं पे प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ कभी कभी आपको यूज हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, यानी ये अलजेब्रिक फार्मूला है मेरे भाई, तो इसको भी हम क्या करेंगे अलग से वीडियोस बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे भाई यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।